स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम फॉर्म में। दोस्तों टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा था उसके आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन हो चुका है सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप देख सकते हो। 51 क्वेश्चन क्या है आपके, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले के क्या है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाना जाता था हमारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो दोस्तों पूर्व में ऑक्सफोर्ड नाम से कौन से विश्वविद्यालय को जानते थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जानते थे। इसकी स्थापना जो आपकी कब हुआ था भाई, 23 सितंबर 1887 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, या मातृ दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए थे, जिनके महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को क्या गोली मारा गया था, तो 30 जनवरी के दिन ही क्या शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई। ये तो आप लोगों को पता होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54। फ्लाइंग ऐश है CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक कणीय पदार्थ, एश के लघु कण, या NOx। देखिए तो फ्लाई ऐश इंग्लिश में देखे रखा है क्या, इसको हम बोलते हैं लघु राख जो होता है, राख ऐश मतलब होता है राख। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऐश के लघु कण जो है। ठीक है, ऐश के लघु कण जो है ये। ठीक है, ये जो है आपके बड़े बड़े फैक्ट्री व चिमनियों से छोटे छोटे राख के जो कण जो है वो आपके क्या होता है वायुमंडल में जाके मिल जाती है, फिर बाद में बारिश के साथ गिरते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई, ढाका बांग्लादेश, बंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। देखिए दोस्तों सार्क की पहली बैठक जो ढाका बांग्लादेश में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि सार्क के गठन के लिए जो प्लानिंग है तो उसके बारे में सबसे पहले बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान उन्होंने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1977 में उन्होंने इसका प्लान रखा था, 1977 में। लेकिन इसकी अगर स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क की स्थापना कब हुआ, 8 दिसंबर 1985 में। पहला बैठक कहाँ हुआ, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। अच्छा, इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल काठमांडू में। ध्यान रखिएगा नेपाल काठमांडू में है इसके मुख्यालय। ठीक है, नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। और सार्क में सबसे पहले 7 देश हुआ करता था, 7 देश था। कौन कौन से भाई, इसमें आपके बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये कंट्री था। ध्यान रखिए बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। लेकिन इसके जो 14वें शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उस सम्मेलन में अफगानिस्तान भी इसमें जुड़ गया। तब 2007 में हुआ था 14वां शिखर सम्मेलन, जिसमें अफगानिस्तान भी इसके साथ जुड़ गया। अभी कितने कंट्री है, फिर पहले 7 था अब 8 हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 नंबर। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, ये तो बहुत सिंपल है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है था। और सबसे छोटा पूछे तो बुध ग्रह होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, बुध और शुक्र ग्रह जो है इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या है, 0 है इनके पास। किसके पास, बुध और शुक्र के पास। और आपके बृहस्पति के पास टोटल उपग्रह कितना है पूछते हैं कई बार, किस बृहस्पति में कितना उपग्रह है, बृहस्पति का 79 उपग्रह है। और आपसे अगर पूछे सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, शनि का है। ठीक है, किसका है, शनि उपग्रह का। शनि का कितना है, 82 है, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की, अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, या बलवंत राय मेहता।
तो दोस्तों बलवंत राय मेहता ने त्रिस्थायी पंचायती प्रणाली का या व्यवस्था का जो भी रिपोर्ट था उनने दिया था, इन्हें बलवंत राय मेहता का रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, ये कब किया था आपके, ये रिपोर्ट जो है 1957 में दिया था, 1957। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, अभी हमारा इलेक्शन हुआ, आपको पता होगा त्रिस्तरीय क्या होता है। पहले आपका ग्राम, फिर होता है खंड यानी कि विकास खंड, जैसे ग्राम में प्रधान हो गया, खंड में जो विकास खंड का जैसे आपके होता है ब्लॉक प्रमुख, फिर होता है जिला, जैसे आपके जिला प्रमुख होता है जिला अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58। नागार्जुन कौन थे, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु या एक बौद्ध दार्शनिक। तो दोस्तों नागार्जुन जो है ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, ध्यान रखिए बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने ही शून्यता का अवधारणा दिया था और इनके द्वारा मूल रूप से मुख्य दो रचनाएं प्रसिद्ध होता, एक मूल माध्यिका, दूसरा अभिग्रह व्यापवर्तिनी। ठीक है, ये इनके दो मूल रचनाएं हैं। ठीक है, इनने शून्यता का नियम दिया था, ध्यान रखिए शून्यता का नियम किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन कौन थे, ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 59। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर या 25 नवंबर। तो दोस्तों 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन से दिवस 12 नवंबर को मनाई जाती है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस। तो दोस्तों 12 नवंबर को जो है आपके विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये दोनों ही मनाया जाता है आपके 12 नवंबर को। आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों करेक्ट होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये आपके 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61। फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता है अलेक्जेंडर एल्वन, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोगस या मैक्स वेरस्टेपन। तो दोस्तों फार्मूला 1 रेस के जो है जो आपके बहरीन ग्रांड प्रिक्स हुआ था 2020 में, इसका जो विजेता है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 62। 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो दोस्तों 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और आपके बात करते अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, वो किस दिन में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये आपके 15 मार्च को। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके टोटल 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सूचकांक में 189 देशों में भारत को 131वें स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा 2020 के जो रिपोर्ट हुआ मानव विकास सूचकांक का, इसमें 189 देश सम्मिलित थे और जिसमें भारत को 131वां रैंक मिला। और ये 2019 की बात करें, इससे पहले एक 2020 का रिपोर्ट है, तो 2019 की बात करें तो इसमें आपको 129वें स्थान मिला था, यानी कि 2 स्थान की पीछे आ गई है। ठीक है, दूसरा भी है भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपने GDP का 8% शिक्षा पर खर्च किया था, बिल्कुल ये पॉइंट भी सही है। 12 से 17 यानी कि 5 वर्ष के बीच में GDP का 8% शिक्षा पर खर्च किया था। भारत में साक्षरता दर 74%, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आपके ये तीनों ऑप्शन जो है क्लियर हो जाना चाहिए, आपका तीनों ऑप्शन ही सही है, आपका डी ऑप्शन सही होगा परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64। 5 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम है क्या है, नजाम नसीम, मिशेल बैकलेट, दीपक भोजवानी या TS त्रिमूर्ति। तो दोस्तों 5 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें कौन विजेता थे, नाजर समीम। ठीक है, इनको जो है टोटल 47 वोट में से 29 वोट मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65।
निम्न में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून जो है संशोधन कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का आपका 370 का जो आर्टिकल था वो हट गया, तो वहां पर भूमि स्वामित्व का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया था। पहले ऐसा था, भारत का कोई भी व्यक्ति वहां अपने प्लॉट वगैरह नहीं खरीद सकते थे, ना बिजनेस कर सकते थे। अब जो अभी भूमि स्वामित्व अधिनियम कानून में जो सुधार किया गया उसके अकॉर्डिंग वहां पर आप प्लाट खरीद सकते हो, वहां पर भारत का कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीद सकती है, बिजनेस कर सकती है। लेकिन हाँ, उसमें एक कंडीशन ये है कि वहां के जो खेती बाड़ी की जमीन है, खेती के लिए केवल लोकल के लोग ही करेंगे, ठीक है, यानी कि खेत आप खरीद नहीं सकते हो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय किसान कल्याण दिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो है रविवार जो है 31 जनवरी को पड़ा था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 67। केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में फास्टैग अनिवार्य कर दिया। ये तो आप लोगों को पता होगा, फास्टैग किस लिए होता है भाई? भाई टोल प्लाजा में टैक्स लेने के लिए अपने आप डिजिटल माध्यम से पैसे कट जाता है ना उसमें जी। तो आप ऑप्शन देखिए, वाहनों के सभी दस्तावेज का चिप में रिकॉर्ड, जी बिल्कुल गलत है। वाहन के पर्यावरण हितैषी होने का डिजिटल, जी ये भी गलत है। वाहनों द्वारा टोल प्लाजा शुल्क का स्वतः भुगतान, जी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑटो कट अपना आप कट जाता है, आपके जो भी फास्टैग में बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, वाहनों की सुरक्षा के लिए तो आपके यूनिकोड वाला होगा। और एक पॉइंट दोस्तों, ये जो है फास्टैग सिस्टम ये शुरू कब किया गया, आपको ये ध्यान रखना है। फास्टैग सिस्टम जो शुरू किया आपके 16 फरवरी 2021 से शुरू हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68। निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई? राजस्थान उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या गुजरात उच्च न्यायालय? तो दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने 60 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती के रूप में मनाया। गुजरात उच्च न्यायालय जो है 1960 में इसका स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1960 में। तो आपके 60 वर्ष कंप्लीट हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। फरवरी 2021 में मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार प्रदान किया गया। एंटोनियो गुटेरेस को, लतीफा इब्न जियांटन को, रोमन पोंटिन को या ए और बी दोनों? तो फरवरी 2021 में यूएई के कार्यक्रम में यूएन के सचिव कौन है भाई? एंटोनियो गुटेरेस। और जो है मोरक्को फ्रांसीसी कार्यकर्ता लतीफा इब्न जियांटिन को ये पुरस्कार दिया गया था। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसमें करीबन 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। ठीक है, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाता है इसमें। तो आपका आंसर जो है डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 70। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह कहाँ स्थित है? ये तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, गुजरात के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारा। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था सरदार पटेल के नाम पे था, अभी जो इसका नाम क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का है। निर्देश देके रखा है जो प्रश्न संख्या 71 से 75 तक के जो पोर्शन है इसी पे 5 पोर्शन आपका बनेगा। पहले ये आपका ये गतांश देके रखा है, इससे संबंधित हमारा पोर्शन होगा। ठीक है, मैं तो सबसे पहले पोर्शन पढ़ता हूँ तो पोर्शन ही देखते हैं। पहला आपका पोर्शन देके रखा है प्रेम की भाषा। ये तो आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो बिना पढ़ के भी। प्रेम की भाषा क्या होता है? अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित या शब्द रहित? भाई शब्द रहित होता है ना। देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए प्रेम की भाषा शब्द रहित, पहले देखे रखा, बिल्कुल फ्री का नंबर है ये आपके लिए होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 72 आपके अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष, जंगल, उपवन, पुष्प। देखिए अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का है ना। 73 यत्न से आशा है। ये भी देखिए सिंपल है आपको देखने की। यत्न मतलब क्या होता है? प्रयास होता है ना। भाषण थोड़ी ना होगा, रत्न थोड़ी है ना होगा, परिश्रम भी नहीं होगा, प्रयास होगा। ये जरूरत आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना, आपको ऐसे दे सकते। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण का, प्रेम का, जीवन का, वेदन। अब इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिए प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है।
जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण मिल तो रहा है अच्छा शब्द यहाँ पर आपको। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से कहा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, ना अंजिल से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना ही केवल देखिए मेन आपके सच्चा आचरण के लिए कह रहा है। सच्चा आचरण आपका आंसर होना चाहिए, सच्चा आचरण। तो इसमें केवल आचरण ऑप्शन देके रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा आचरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। अब देखिए जो मैं उसके लिए बात कर रहा था वो यहाँ है सच्चा आचरण, तो दोनों का आंसर जो है सेम आपके एक ही जैसा है। महिमा किसके आचरण का किया गया और शीर्षक जो है सच्चा आचरण। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका 76 से लेकर 80 तक के आपके एक अवतरण देके रखा है, इसको भी आपको रीड करके आंसर देना। तो मैं पहले क्वेश्चन में जाऊंगा। अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है। मातृभूमि से, मातृभाषा से, माता से, राष्ट्रभाषा से। इसका भी आंसर ऐसे ही आप दे सकते हो। फिलहाल चलिए रीड कर लीजिए। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें किस किस का योगदान है। माता का, बिल्कुल, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। इन सबका ही है वैसे। एक जननी हमें जन्म देती है, जी बिल्कुल। एक के आंगन में खेलती है, किसके, मातृभूमि के। तथा खा पीकर हम पुष्ट होते हैं। और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देता है। कौन देता है भाई, ये तो क्लियर हो गया। माता जन्म देती है और किसके आंगन में खेलते, आंगन में खेलना, खा पीकर, ये क्या, मातृभूमि के। और अपने भावों विचारों को प्रकट करने के लिए मातृभाषा शक्ति देती है। तो आपका आंसर मिल गया ना, मातृभाषा आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका 77 हम पर मातृ ऋण है क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया है। बिल्कुल सही है, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है इसमें भी। 78 हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकती है। माँ को धन देकर, माँ को धन्यवाद देकर, माँ की सेवा कर। जी, माँ की सेवा कर होगा ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79 मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है। सुरक्षा, गौरव, अन्न, धन, प्रसिद्धि। देखिए भूमि की बात हुआ तो भूमि तो हमें अन्न धन प्रदान करेंगे। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। मातृ शक्ति, मातृभूमि, मातृ सेवा, मातृभाषा। देखिए इतना तो हमने पढ़ लिए थे। ये शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हम लोग तो आज इंग्लिश बोलने वालों को ज्यादा सम्मान करते हैं और उसके सामने हिंदी बोलने से हिचकिचाते हैं। तभी हम अपने मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं, यह काम तो तलवार की धार पर चलने का है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा शीर्षक होगा मातृ सेवा होगा। ठीक है, मातृ सेवा ऑप्शन जो सी होगा यही करेक्ट होगा, मातृ सेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द पुलिसमैन सेड इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज मूव दिस कार। तो ये आपके डायरेक्ट फॉर्म में, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में चूज करना है। देखिए यहाँ पर आपको आगे सेंटेंस का आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। यहाँ प्लीज द मूव, जब प्लीज कहते हैं तो ये आपका किस टाइप की सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट जहां भी आपका ले आता द पुलिस मैन रिक्वेस्टेड, तो आपका आंसर होगा द पुलिस मैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार। नहीं पड़ता जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45 सिलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वॉल इज विंग बिल्ड द मॉनसून। देखिए दोस्तों सेंटेंस में गौर करिए, यहाँ पर बिंग लग गया हुआ। बिंग किसमें लगता है भाई, बिंग जो है हमेशा कंटिन्यूअस में लगता है। इज एमआर वाला सेंटेंस होगा। ये देखिए हैज लगा है, वॉज लगा है, इज लगा, तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है रीजनिंग का 3R2 से आपके कुछ कोडेड देके रखा है। यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखिए श्रृंखला में कितने पद देके रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको ये 7 तक सेम रखना है। उसके बाद के इसने कहा दूसरे हिस्से को उल्टा कर देना है। उसके बाद के ये हिस्सा जो है उल्टा करके आएंगे, मतलब
ये हमारा 1 पहले आएगा, स्टार लगा है यहाँ पर आपके 1 हो जाएगा, यहाँ आपके एट द रेट होगा, यहाँ आपके क्यू हो गया, फिर आपके क्या है, क्यू के बाद एल है, एल के बाद आपके स्लैश है, उसके बाद बी, उसके बाद एक्स, उसके बाद प्लस, फिर हमारा वाई, फिर है एन, फिर हमारा होता है एंड। ठीक, तो ये आपका फॉर्म देके रखा है। तो इसमें आपका देखिए सबसे पहले यहाँ आपका आपके प्लस है, इसका हमारा क्या हो गया, प्लस का हो गया स्लैश हो गया, तो प्लस हमारा यहाँ पर है, इसका स्लैश जो है कितने 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, यानी कि आपका माइनस यहाँ पर 3 हुआ। आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज का क्या हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज आप देखिए ये परसेंटेज का डॉलर, इसमें भी 3 पीछे जाए, ठीक है, 3 माइनस इसमें भी हुआ। फिर आप देखिए 2 का हमारा 3 हो गया, 2 का 3 हो गया, 2 है 2 का 3, यानी कि बीच में आपको 2 2 छोड़ के पीछे जाना है। आपको मिल गया ऑप्शन ट्रिक मिल गया, तो अब देखिए ये जो है एट द रेट, इसका हमें क्या जाना है, पीछे जाना है, -3 होगा, और वाई का भी क्या जो पोजीशन होगा उसका -3 होगा। तो देखिए सबसे पहले आप एट द रेट देखिए, एट द रेट आपका ऑप्शन जो है सेकंड वाला, इससे जस्ट पीछे जाना है, ये आपके 1 है, 1 2 पे टी आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, टी, अब लिख दिए टी, ठीक है, टी आती है, आपको ऑप्शन एक ही दिख रहा है टी वाला। चलिए फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं, ये वाई, वाई इसका जस्ट पीछे 1 2 3 आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिख रहा है, तो आप यहाँ क्या क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ये एस वाला देख लीजिए कहाँ पर है, ये है, तो इससे जस्ट आपको पीछे जाना है, 3 पीछे करना है, 1 2 3 आपको क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है, ठीक है। तो नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी कथन दिए गए हैं, ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकता है या स्वतंत्र कारणों का सामान्य कारण के परिणाम हो सकती है, इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है, दोनों कथन को पढ़िए तथा तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों का सही संबंध है। चलिए देखते हैं, किशोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है, किशोरों द्वारा आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है। तो दोस्तों जब तनावग्रस्त होगा तभी तो बंदा आत्महत्या करेगा, यानी कि आपका क्या बन रहा है, आपके कारण हो रहा है, दूसरा उसका परिणाम हो रहा है। देखिए है कोई ऐसा, बी सेंटेंस आपका कारण और ए सेंटेंस आपका परिणाम, देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है, तनावग्रस्त होने पर क्या करेंगे, आत्महत्या करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 49, ये सुबह के 6:43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में न्यून कोण का माप होगा। देखिए कोण निकालना है आपको कितना, देखिए इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, m = 2/11 और आप ब्रैकेट में लिखेंगे h × 30 और यहाँ प्लस माइनस प्लस थीटा। देखिए इस फार्मूले को मैं अगर बताऊँ, ये m पर क्या होगा, मिनट हो गया, 2/11 आपका ऐसे रखना है, और h पर हमारा आवर्स हो गया, प्लस और मल्टीप्लाई में 30 और प्लस माइनस थीटा। अब प्लस माइनस का जो आपकी प्रॉब्लम है वो बता दूं, देखिए जब आपका मिनट का सुई जो होगा वो घंटे के सुई से अगर आगे है तो उस कंडीशन में हम प्लस लेंगे, और जब मिनट का सुई आवर्स के सुई से क्या होगा, पीछे होगा, तब हम माइनस लेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में, अब आपका यहाँ 6:43 है, तो आपका घंटे का सुई जो है पीछे रहेगा किसके, मिनट के सुई से, तो यानी कि हम प्लस लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस लेना है। आप इस फार्मूला को जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए आप फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करिए, मिनट हमारे कितना 43 मिनट मल्टीप्लाई फिर 2/11 वैसे लिखेंगे, यहाँ पर h 6 घंटे है, 6 बज के मल्टीप्लाई 30, यहाँ पर आपको प्लस लेना है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33, 11 से 44 और 3 47 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई आपका यहाँ अंदर बल 6 भी 18 180 और आपके प्लस का थीटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 473, से अगर 180 का आप मल्टीप्लाई करोगे 360 और यहाँ से प्लस का 2 के साथ थीटा का मल्टीप्लाई 2 थीटा, थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई है दोस्तों, ठीक। अब 360 इधर ले जाओ, माइनस करो 360 को, माइनस हो रहा है, और इधर हमारा 2 थीटा चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब माइनस को 3 हो गया, यहाँ पर आपके 7 - 6 1 और 4 - 3 1 इक्वल टू 2 थीटा। अब डिवाइड में लीजिए, आप 113 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, इक्वल टू थीटा आपका कटेंगे, कितना आएगा 2 5 जा 10, अब 2 6 जा 12.5 आएगा आपके आंसर, 56.5 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। देखिए ऑप्शन है कि नहीं आपका,
बिल्कुल है, 56.5 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, 56.5 डिग्री आपका आंसर मिल रहा है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपका 50। निर्देश दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वे सामान्यतः मान्य तत्वों से भिन्न प्रतीत हो, तो उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए कथन क्या देख रखा है, सभी गुड़िया जो है उपहार है। सभी गुड़िया, जितने गुड़िया है वो सब उपहार है, तो मैंने यहाँ लिख दिया गुड़िया। ये जितने सारे गुड़िया है, मैंने गुड़िया सर्किल में ले लिया, ये सभी गुड़िया जो है आपका क्या है, उपहार है। नेक्स्ट इसने कह दिया कि सभी उपहार जो है वो खिलौना है। अब सभी उपहार, ये सभी उपहार जो है वो क्या हो गया, खिलौना हो गया। अब आपके निष्कर्ष देखिए, सभी उपहार खिलौना है। देखिए सभी उपहार, जितने सारे उपहार है वो तो खिलौने के अंदर ही है ना, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या कह रहे हैं आपके, कुछ खिलौने जो है वो उपहार है। देखिए ये खिलौना का सर्किल है हमारा, देखिए ये जो हमारा खिलौना का सर्किल है, इसमें कुछ तो उपहार हो जाएगा। अगर कहते कि सभी खिलौना उपहार है तो आपका स्टेटमेंट गलत होता, जबकि ये कह रहा है कुछ उपहार जो है वो खिलौना है। कुछ तो है ना, ये कुछ तो इसके अंदर है, खिलौने के अंदर। ये भी जो पोर्शन है सही है, यानी कि आपका दोनों कथन सही हो रहा है, ए और बी दोनों सही हो रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, दोनों 1 और 2 पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, सुनाते हैं आज इतना ही पोर्शन रखते हैं। आगे का जो पोर्शन आपके मैथ का है वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। दोस्तों क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्लास में फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।